प्रणाम भगवान। आपके आदेशानुसार ये जो आपकी और आपके फादर इन लॉ की जो बातचीत हुई है उसके प्रसंग में मेरा ये कहना है कि आपके फादर इन लॉ ने भी बहुत ही सुंदर कमेंट्स दिए हैं। एक्चुअली ये परा विद्या या ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं, पराश्रित नहीं है। यदि हम कहते हैं कि गुरु के बिना नहीं मिल सकती, तो गुरु भी इसे कहीं बाहर से लाके आपको नहीं देता है, कोई आश्रित नहीं। वो केवल आपका आवरण हटाने की कोशिश करता है, आवरण हटाता है। ये स्वसंवेद्य विद्या है। इसमें कोई दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि ये द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ तो सब निम्न कोटि के हैं। इसी तरह कोई संसारिक भी देख लें, जैसे आपके फादर इन लॉ ने भी बताया कि संसारिक आनंद भी साधनों पर आश्रित है, मशीनों पर आश्रित है। अभी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी तो एसी के बिना हम कहेंगे हाय क्या हो गया, एसी में बैठे ठंडी ठंडी हवा आएगी, आनंद अनुभव करेंगे। वो सब टेम्पररी है, अनित्य है। और यदि एसी एक दिन खराब हो गया तो बुरा हाल है, जो आपके फादर इन लॉ ने बहुत अच्छी तरह से इंगित किया है। परंतु जो परा विद्या का आनंद है, ब्रह्म विद्या का आनंद है, ये तो भगवान शाश्वत आनंद है, हर समय मस्ती में है। जो असली संत, असली ज्ञानी है, वो किसी भी बाहरी साधन पर आश्रित नहीं है। और इसलिए इसे इस विद्या को सर्वोपरि विद्या कहा गया। और ये परम आनंद और परम सुख देने वाली है, क्योंकि दूसरे पर जो भी आश्रित होगी चीज़, चाहे हम घर पे किसी चीज़ के लिए भी पत्नी पर आश्रित हों, बच्चों पर आश्रित हों, उसमें ज़िंदगी में कभी ना कभी निराशा ज़रूर मिलेगी। ये भले ही अलग बात है कि हम उसको इग्नोर करें, पर निराशा अवश्य। परंतु क्यों? क्योंकि ये परा विद्या जो हमें बताती है, ये कोई बाहरी चीज़ नहीं देती। ये जो हमारे पास हर समय अवेलेबल है। आत्मा हमारी अपना स्वरूप है, कहीं बाहर से लानी नहीं है, कहीं इससे मिलने नहीं जाना है, कहीं से ढूंढ के नहीं लानी है। किसी मंदिर में नहीं जाना, किसी मस्जिद में नहीं जाना, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना, कहीं दान तप से नहीं मिलेगी। ये तो हर समय 24 घंटे हर पल अवेलेबल है। इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जब है, हमारा सार है, हमारा तत्व है, तो इसको तो केवल जानना है। केवल एक विचार ही काफ़ी है। जैसे अष्टावक्र जी ने कहा था कि घोड़े की एक रकाब पे तुम पैर रखो, दूसरे रकाब तक पहुंचोगे, तब तक मैं तुम्हें ज्ञान करा दूंगा, बोध करा दूंगा। या एक गुरु के पास एक शिष्य गया था, उसने कहा महाराज आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है? कहते जी हर समय होता है, साक्षात्कार मुझे हर समय रहता है। तो उसने कहा क्या मुझे करा सकते हो? कहते बिल्कुल करा सकते हैं। कहते कब करा दोगे? कहते जब चाहो तत्क्षण, तुरंत करा देंगे। कोई इसमें कोई देरी का काम थोड़ी है। इसीलिए कल आपने एक बहुत अच्छा भेजा भी था ग्रुप में, उधारी बंद है। ये तो नगद विद्या है, तो इसमें तो उधार का काम ही नहीं। तो उधारी बंद ही है, हम उधार का काम ही नहीं करते। नगद विद्या आपने दिलवा दी, नगद विद्या हमने ले ली। और नगद क्या लिया दिया? विद्या समझ ली। एक समझ आपने दे दी और समझ हमने ले ली। उसमें ना पैसे का उपयोग हुआ, ना साधन का उपयोग हुआ, ना उसके लिए ज़रूरी है कि हम कार से पेट्रोल खर्च करके आपके पास आए। ये तो ऑनलाइन भी हो गया। तो किसी तरह का भी कोई कष्ट, ना शारीरिक ना मानसिक ना धन की तरफ से, कोई किसी तरह का नहीं करना, प्रयास नहीं करना। परंतु ये विद्या आपको मिल जाएगी और मिली मिलाई चीज़ को सिर्फ देखना है।
इसलिए बहुत सुंदर आप दोनों की, ससुर और जमाई की, बहुत सुंदर ये सत्संग हुआ। इसके लिए मैं आप दोनों को ही नमन करता हूँ।